तो भट्ट साहब को भी ये सोचना चाहिए कि अगर पीसीसी चीफ फैसला करता है जो और ऑर्गेनाइजेशन हमारी है तो वो तो सोच डिलिमिटेशन का सवाल है। ये जेके पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी इस बारे में स्टेटमेंट दी कि ये फाइनल नहीं है जी। तो इस पे कोई महर तो दो तीन दिन पार्टियां चेंज करते हैं। इस पार्टी का कोई भी इलेक्शन में मैनिफेस्टो 370 नहीं था। सर कॉन्स्टिट्यूंस की बात मैं नहीं करूं, मैं अपनी जाती राय। सीनियर लीडर है, वो एमएलसी रहे एमएलए रहे, तो उसको वो जाती राय होगी। अगर उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, हो सकता है भट्ट साहब को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी जगह ही नहीं दिखाई देगी। वो जम्मू कश्मीर का फैसला करने वाला नहीं है। चाहे जो जिसने भी ये स्टेटमेंट दी, हम कांग्रेस के वर्कर है, मैंने भी अपने 15 साल कांग्रेस को दिए। तो जब उसको लगता है, अगर उसको लगता है तो वो एज कांग्रेस ने बहुत कुछ उसको दिया है। कांग्रेस ने उसको बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका। जहाँ तक कांग्रेस की हम बात करें तो इंशाल्लाह कांग्रेस पूरी हिंदुस्तान में है, जेएंडके में है, हर जगह है। तो कांग्रेस की सूरत हाल तो सभी लोग जानते हैं। मजबूती से कांग्रेस चल रहा है आगे, चाहे हम पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, या जितने भी स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस इंशाल्लाह कांग्रेस में बहुत दम है। ये कल की पार्टी तो नहीं है। तो जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो इंशाल्लाह कांग्रेस कल, अगर हम कल जम्मू प्रोविंस जो रामबंद की हम कल बात करें तो लोगों ने जिस तरह जेके पीसीसी चीफ का स्वागत वहाँ पर किया, तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं मैंने देखा। चेहरे तो कांग्रेस में बहुत है, चाहे पीरजादा मोहम्मद सईद साहब की हम बात करें, गुलाम अहमद मीर की बात करें, जितने भी यहाँ, चाहे हम नॉर्थ की बात करें, हाजी रशीद साहब की बात करें, जितने भी लीडरशिप, जितने एमएलएज हमारे रहे, एमएलसीज रहे, तो वो तो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो फिर कहीं से उसकी जाती राय होगी, जिसने भी ये स्टेटमेंट दी होगी उसकी जाती राय होगी। कांग्रेस, अगर हम शांगस की बात करें, कोकरनाग की बात करें, डूरू की बात करें, जहाँ से हमें एमएलएज थे, मिनिस्टर्स थे, तो चाहे अगर हम अपने कोकरनाग की बात करें तो कोकरनाग के लोगों ने कांग्रेस को 3 बार यहाँ से जिताया। डूरू की बात करें, शांगस की बात करें, 2 कंटेस्ट कांग्रेस ने वहाँ से किए हैं। तो वहाँ की वोट की शरह जो थी वो हमारी ठीक थी। अगर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की हम बात करें जी, एक देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, ये जेके पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी इस बारे में स्टेटमेंट दी कि ये फाइनल नहीं है जी। तो इस पे कोई महर लगी नहीं अभी। तो ना कोई भी स्टेटमेंट, डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन है, उसकी तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई अभी कि ये फाइनल है। क्या शक? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन में तो पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं थे। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। जिस तरह सभी पार्टियां बोलते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन में हमारा रोल नहीं है, कल की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑब्जेक्शन भरी और बीजेपी भी उसमें साथ है। बीजेपी को भी किसी जगह ऑब्जेक्शन है। मैंने कल खुद पढ़ा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑब्जेक्शन भरी है। तो उसके साथ साथ ये भी लिखा था कि बीजेपी ने भी ऑब्जेक्शन उसमें डाली। तो दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। जो भी डिलिमिटेशन कमीशन है इंडिपेंडेंट। पार्टी में आप बोलते हो डूरू की बात, तो हमारा जो रिप्रेजेंट करता है हमें डूरू का, जो जेके पीसीसी का प्रेसिडेंट भी है, तो वो उसमें मेंबर तो नहीं था। लेकिन उसकी स्टेटमेंट अगर हम रिपीट करेंगे मीर साहब की, तो उसने तो कटागली बोला कि अभी ये फाइनल नहीं है, और ये भी बोला उसने कि किस तरह लीक हुआ है हमें ये पता नहीं। तो इसका मतलब यही है, डिलिमिटेशन का रिपोर्ट है या कि इस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनल मोहर इस पर नहीं लगी है। हमारी लीडरशिप बैठी है, हर किसी पार्टी की लीडरशिप बैठी है, तो किसी वायलेंस के बगैर, क्योंकि हमने बहुत वायलेंस देखा है। हमें हिंदुस्तान के आईन पर, जमहूरियत पर हमें पूरा भरोसा है। जो भी फैसला होगा, डिलिमिटेशन जो भी फैसला करे, लोगों के हित के लिए करेगी। कुछ नहीं, अपनी जमहूरियत है यहाँ पर। मैं भी अगर कल जाऊंगा और कोई जाएगा तो इसमें ये तो चलता रहता है। बड़े बड़े लीडर तो 2-3 दिन पार्टियां चेंज करते हैं। कुछ इम्कानात देखिए, मोस्ट वेलकम। अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है, कांग्रेस पार्टी, जो हम खुशामदीद करेंगे उसको। मैं सबसे पहले ये बात बताऊं आपको, कांग्रेस पार्टी का कोई भी इलेक्शन में मैनिफेस्टो 370 नहीं था। अगर आप किसी भी जगह, जो हमारे स्टार कैंपेनर हैं या
हम तो छोटे मोटे वर्कर हैं। हमने 70 को हमने कहा कि 370 जो जिन पार्टी का मौक़िफ़ है, मैनिफेस्टो है 370, वो तो वही बोलेंगे। लेकिन आज जो लोगों को पता है कि 370 किस तरह वापस आएगा, आप ही बोलो मुझे कोई बड़ा लीडर ये जवाब दे 370 क्या है कि नहीं। मेरे पास वीडियो है। अगर देखिए दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात मैं नहीं करूं, मैं अपनी जाती राय बोल 370 के खिलाफ नहीं है, वो हमारा हक था। मैं ये निजी राय देता हूं। हमें हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन मुझे एक बात में निजी राय है मेरी, अगर सुप्रीम कोर्ट में है 370, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पर PIL की, तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे केस को, क्या एक हेयरिंग वहाँ पर हुई? जो रीजनल पार्टीज़ है, चाहे हम PDP की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जितने भी रीजनल पार्टीज़ है, उनका मुद्दा तो यही है। और मैं कांग्रेस की लीडरशिप पर फख्र करता हूँ, जिन्हें हिंदुस्तान के ऐवान में इस 370 के दिफा में बोला। अगर मैं गुलाम नबी आज़ाद की बात को, वाहिद एक लीडर वो था जिसने 370 के बारे में बोला। DDC इलेक्शन में 370 पर वोट नहीं लेगी, हम लोगों को धोखा नहीं दिया। में क्या है, 370 को वापस नहीं ला सकता। देखिए, अगर हो सकता है किसी की निजी राय होगी, अगर 370 DDC वापस ला सकता है, हाँ, जब असेंबली यहाँ पर होगी तो उस वक्त चांसेस है जिसकी मेजॉरिटी यहाँ पर होगी, क्योंकि वो डिसाइड करेगी। असेंबली के जो अरकान हम यहाँ से चुन के भेजेंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो फिर आपने किसी की जाती राय होगी, लेकिन कांग्रेस का मौक़िफ़ तो पहले से क्लियर रहा है। हमने DDC में, अगर मैं ब्रैंक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो मैं कंपेनर था, हमने तीनों सीटें हराई। भट्ट साहब बहुत सीनियर लीडर है, वो MLC रहे, MLA रहे, तो उसको वो ज़ाती राय होगी। अगर उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, हो सकता है भट्ट साहब को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी जगह ही नहीं दिखाई देगी। वो जम्मू कश्मीर का फैसला करने वाला नहीं है, चाहे जिसने भी ये स्टेटमेंट दी। हम कांग्रेस के वर्कर हैं, मैंने भी अपने 15 साल कांग्रेस को दिए। तो जब उसको लगता है, अगर उसको लगता है, तो वो एज कांग्रेस ने बहुत कुछ उसको दिया है। कांग्रेस ने उसको बहुत कुछ दिया है। तो जब उसको लगता है, उसको वो टॉप लीडरशिप में भट्ट साहब आते, वो टॉप लीडरशिप में आते, तो वो उससे आप पूछे कि किस बिना पर आपने बोला। नया तो वो नहीं है, उसने ये बोला, आपको याद नहीं होगा, जब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, मुझे जब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अनंतनाग का बनाया गया, कुछ लीडरों ने एतराज़ किया उस पर। उनने बोला कि इसको डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी किसने बनाया। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जब मैं अनंतनाग का बना, तो कुछ लीडर हजरात थे, उनको वो रास नहीं आया। तो भट्ट साहब को भी ये सोचना चाहिए कि अगर PCC चीफ फैसला करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, तो वो तो सोच समझ के करती है। ये जो इशू है, ये PCC इसका जवाब, जो PCC हमारा प्रेसिडेंट है, वो जवाब देगा इसको। तो हम इसको क्या जवाब दें, हम उतने बड़े लीडर नहीं हैं। तो ये बताता चलूँ, जिस दिन की आप बात करें, जिन दिनों की आप बात कर रहे हो, उस टाइम पार्टी हेडक्वार्टर दिल्ली से एक प्रोग्राम आया था। प्रोग्राम के मुताबिक जो PCC प्रेसिडेंट है, उसको नॉर्थ में जाना था। तो जो बाकी लीडरशिप यहाँ थी, तो उनको साउथ दिया गया, क्योंकि ये पूरे मतलब अगर हम कंट्री की बात करें तो पूरे उसमें वो प्रोग्राम था। तो उसको बाकी पार्टियों ने या कुछ लोगों ने उसको इशू बनाया। ऐसे कांग्रेस में कोई इशू नहीं हो, कांग्रेस तो कल की पार्टी नहीं। हाँ, इख्तिलाफात हो सकते हैं, तो वो मिल बैठ के जो बड़ी लीडरशिप है वो सालों करेंगे। हमें टनल को अटल जी का नाम दिया है। जो नई टनल बनी है उसी की बात कर रहे हो आप शायद। ये जो नई टनल बनी है उसको अटल जी का नाम दिया। अटल जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उसका नाम अगर किसी जगह, जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, उसने भी हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया। अटल जी ने भी, उसकी भी हिस्ट्री है। तो ये मामूली बातें हैं। अच्छा, मतलब इसको ज़्यादा सीरियस तरह लोगे आप। इस तरह क्यों हम सीरियस लेंगे इन इशू को। हमें डेवलपमेंट की बात करनी है। हमें अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें उसके बात करनी। ये नाम अभी
आपने बोला कि कुकरनाग ये डिलिमिटेशन कमीशन, अगर डिलिमिटेशन कमीशन को लगता है लाडू के लोग हमारे भाई है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी गवर्नमेंट फैसला करती है लोगों के हित के लिए करती है। हाँ, अगर किसी जगह नाइंसाफी हो, डेमोक्रेसी है तो इधर बोलने का हमें हक है, पूरा हक है।